ओके। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा, ये वीडियो मैं जनरल मोटिवेशन के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे 11th के बैचेस भी चल रहे हैं और 12th के बच्चों के लिए, कि स्पेशली 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए जेई नज़दीक आता जा रहा है। तो क्या क्या ऐसी क्रूशल फैक्टर्स हैं या की फैक्टर्स हैं, है ना। की फैक्टर्स मतलब जो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हें हम डिसाइडिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जिनसे आप बाकी के लोगों से आगे बढ़ोगे। तो बेटा, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। जो पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मतलब होमवर्क सॉल्व करना, कंसिस्टेंटली क्लास में आना, कंसिस्टेंटली टीचर जो बोल रहा है उसको ध्यान देना। तो एक ही काम को जब आप बार बार रेगुलर रेगुलरिटी से करते हो तो उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना। ये एक क्रूशल फैक्टर है कि कंसिस्टेंटली आपको जो बोला जा रहा है वो करो। सेकंड पॉइंट, रेगुलर होमवर्क सॉल्विंग। ये तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम मस्ट है। ये मैंने जब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ उस समय भी बोलता हूँ कि इवन क्लास में आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है कि रेगुलर जो बच्चे होमवर्क सॉल्व करते हैं। और स्पेशली अब जब ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो कि जिनके लिए जेई बहुत नज़दीक है, उनके लिए तो एकदम 100% ये ज़रूरी है कि होमवर्क आप डे टू डे बेसिस पे आप रेगुलरली करो। फिर क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनना। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे बच्चों में क्लास आने की हैबिट हो जाती है लेकिन वो क्लास के टाइम पे अटेंटिव नहीं रहते, यानी अलर्ट नहीं रहते बेटा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लास के टाइम पे अलर्ट भी रहें, है ना, मतलब अटेंटिव रहें। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। नेवर गिव अप एटीट्यूड। ऐसा बार बार होता है या बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जब मार्क्स थोड़े कम आते हैं या पेपर ख़राब हो जाता है तो वो डीमोटिवेट होते हैं और फिर वो गिव अप करने लगते हैं, मतलब पढ़ाई से दूर जाने लगते हैं। तो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भले ही आपके मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना है। मतलब वही एटीट्यूड वैसा रखना है, नेवर नेवर गिव अप, मतलब कि कंटिन्यूसली आपको स्ट्रगल करना है ना। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर हेल्थ, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बनाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है ना। बार बार उसे चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रूटीन को ऊपर नीचे करते हो तो उससे भी आपके स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है ना। रेगुलरली होमवर्क सॉल्व करना, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मतलब को फॉलो करना। और एक और पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो वो ये है कि बेटा, बहुत सारे बच्चे टीचर से कम्युनिकेशन नहीं बनाते, मतलब कि वो उन्हें लगता है कि जैसे कि वो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो बताते नहीं टीचर को, वो इंट्रोवर्ट होते हैं या वो कट ऑफ से हो जाते हैं। तो बेटा, वैसा नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके टीचर से आप बात करो। कुछ भी इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बैकलॉग का प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर से 1 टू 1 बात करिए और अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करिए। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन टीचर से होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर किसी और फैकल्टी से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उनसे बात करिए, लेकिन टीचर से आपको ओपन अप होना ज़रूरी है। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप रेगुलरली आपको सक्सेस मिलते रहे। ओके।